मेरे प्रिय दर्शकों, जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरे गीता ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। अब 30 तारीख से शनिवार से पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं। पितृपक्ष में 15 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। इस दौरान श्राद्ध, कर्म, दान, गरीबों को खाना खिलाने से पितरों को आत्मा प्रसन्न होती है और पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। हमारे हिंदू पंचांग में भाद्र मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की स्थापना तिथि तक समाप्त होता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष यानी श्राद्ध विशेष महत्व है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्राद्ध पूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण के लिए कर्म करने की मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान केवल पितरों की मुक्ति के लिए उनका श्राद्ध किया जाता है। और पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय का प्रतिदिन पाठ करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। 30 सितंबर 2023 शुक्र शनिवार से प्रारंभ होकर इस पूर्णिमा श्राद्ध प्रतिपक्ष तक होने वाले हैं। पितृपक्ष तिथि का महत्व, जब पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो प्रत्येक दिन की तिथि होती है। तिथि के अनुसार ही श्राद्ध करने का नियम होता है। और उदाहरण के लिए आपके लिए हम बताते हैं कि वर्ष द्वितीय श्राद्ध 30 सितंबर को यानी पितृपक्ष में श्राद्ध की द्वितीय तिथि है। जिन लोगों के पूर्वजों की मृत्यु महीने में तृतीय तिथि को होती है तो पितृपक्ष दूसरे दिन पूर्वज को श्राद्ध करते हैं। और पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय विशेष रूप से पाठ करना चाहिए और पितरों को आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्णा गोविंदाय नमो नमः। पितृपक्ष में इस पौराणिक कथा को प्रतिदिन सुनना चाहिए। इससे सुनने से और सुनाने से पितरों को आत्मिक शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा कभी मरती नहीं, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती रहती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करें तो वो उन्हें मिलता है। दानवीर कर्ण, जिसके नाम से आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान दिया। जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे ज़रूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो वहाँ उन्हें वो सब कुछ दुगना दिया गया। उन्होंने दान किया वो, लेकिन सब हीरे जवाहरात, सोना चांदी। कर्ण को खाने के लिए कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज से विनती करके धरती पर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 14 दिन का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध किया। जब कर्ण परलोक वापस आया तो उसके पास खाना पहुंच चुका था। इसलिए हिंदुओं में भोजन दान करना शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसलिए हमारे पूर्वजों को सीधे ही ये पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दोनों यमराज की आज्ञा से आत्मा जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर अर्पित किए गए भोजन का भोग करती हैं। और अन्य कथा, एक कथा और भी है, आगे हम आपके लिए सुना रहे हैं। इस कथा को भी प्रतिदिन श्राद्ध पक्ष में सुनना और सुनाना चाहिए। एक बार दो भाई थे, जोगे और भोगे। जोगे बहुत अमीर था और भोगे बहुत गरीब था। एक बार श्राद्ध का वक्त था। अमीर भाई की पत्नी ने उसके श्राद्ध करने को कहा, लेकिन वो व्यर्थी
बात मानता टालता रहा। ऐसा करने पर अमीर भाई की पत्नी ने सोचा अगर श्राद्ध नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे, इसलिए ऐसा करती हूँ कि अपने मायके वाले को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाऊंगी। और वही अमीर भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद करने के लिए गरीब भाई भोगी की पत्नी को बुला लिया। और श्राद्ध का दिन आया तो भोगी की पत्नी का पूरा दिन काम पर लगी रही और पूर्वजों के लिए खाना बनाया लेकिन जैसे ही उसके पूर्वज खाने आए तो देखा कि वहाँ पर तो अमीर भाई के ससुराल वाले खा रहे हैं। पितर निराश हो गए और वो गरीब भोगे के घर गए तो वहाँ क्या देखा कि पितरों के नाम पर अगियारी दी गई और पितरों की राख चाटी और भूखे ही चले गए। सबने आपस में बात की और कहा कि अगर भोगे अमीर होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। पितरों को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि भोगे के घर धन आ गए। शाम हो गई, गरीब भोगे के बच्चे खाना मांगने लगे, लेकिन उनके घर में कुछ नहीं था। भोगे के पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठी कह दिया कि बाहर हौदी के नीचे खान को खा लो। जब बच्चे वहाँ गए तो देखा कि हौदी में मोरे से भरी हुई। दौड़े दौड़े माँ और बच्चे माँ के पास पहुँचे, सारी बात बताई। भोगे भी अब धनी हो गया। अगले साल जब पितृपक्ष आया उसने अच्छे से श्राद्ध मनाया, 56 तरह के भोग, ब्राह्मणों को भी भोजन कराया। अपने पितृ बहुत बहुत खुश हुए और भोगे का धन हमेशा ही बढ़ता गया। इसलिए पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को भोजन कराएं और कौओं को भोजन कराएं। इससे हमारे पितृदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं, उनको ऊपर भोजन प्राप्त होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम परमात्मने श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसी कथा के साथ विराम देते हैं। हमारे गीता ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। लाइक एवं शेयर ज़रूर करें वीडियो अच्छा लगे तो।